सोचिए, रात का वक्त है, घर बिल्कुल शांत है, सब लोग गहरी नींद में हैं और अचानक एक आवाज आती है, लेकिन चीख की नहीं बल्कि गोली की। उस रात के बाद ये घर कभी नॉर्मल नहीं रहा। अमेरिका, न्यूयॉर्क के एक छोटे से शहर एमिटीविल में ओशन एवेन्यू नंबर 112 पर एक खूबसूरत सा घर बना हुआ है। सफेद रंग, क्लासिक विंडोज, बाहर से देखोगे तो लगेगा परफेक्ट फैमिली होम, लेकिन लोकल्स कहते हैं इस घर को देखकर अंदर जाने का मन मत बनाना, क्योंकि जो अंदर हुआ वो सिर्फ हिस्ट्री नहीं, वो एक लानत बन चुका है। चलिए जानते हैं कुछ सच्ची घटनाओं के बारे में जिसका सामना हर उस फैमिली ने किया जिसने वहां रहने की हिम्मत की। नंबर 1, डी फेओ फैमिली, एक नॉर्मल परिवार। 1970s में यहां रहती थी डी फेओ फैमिली। माँ, बाप और 4 बच्चे। बाहर से सब ठीक, लेकिन घर के अंदर कुछ सब बिखरा हुआ था। सबसे बड़ा बेटा रोनाल्ड डी फेओ जूनियर, दोस्तों के मुताबिक वो गुस्से वाला था, उसे ड्रग्स की आदत लग चुकी थी। वो अक्सर कहता था, मेरे दिमाग में आवाजें बोलती हैं। लोगों ने इसे मजाक समझा, गलती थी। बस यही उस खौफनाक रात का कारण बन गया। 13 नवंबर 1974, वो खौफनाक रात के लगभग 3:15 AM रोनाल्ड ने एक राइफल उठाई और एक एक करके अपने माँ बाप और 4 भाई बहन को उनके बेड्स पर सोते हुए गोली मार दी। मरते वक्त सब के सब पेट के बल सो रहे थे। हैरानी की बात यह थी कि कोई भागा नहीं, कोई उठा नहीं, कोई चीखा नहीं, जैसे सबको पता था ये होने वाला है। रॉन सीनियर और लुइस को 2-2 गोलियां मारी गई थी, जबकि उनके 4 बच्चों डॉन, एलिसन, मार्क और जॉन को एक गोली मारी गई थी। उनके शव अगली शाम परिवार के इकलौते जीवित सदस्य रोनाल्ड जूनियर ने खोजे थे, जिन्हें बाद में उन्हें 6 हत्याओं का दोषी पाया गया। दिसंबर 1975 में उन्हें 25-25 साल की 6 सजाएं सुनाई गईं। गिरफ्तारी के बाद जब उससे पूछा गया कि ये सब उसने क्यों किया, तो रोनाल्ड ने कहा, मैं अकेला नहीं था, घर ने मुझे कहा उन्हें मार दो। कभी बोला रोनाल्ड बोलता कि मुझे आवाजें आती थीं, कभी वो बोलता किसी ने मुझे कंट्रोल कर लिया था। साइकोलॉजिस्ट्स ने इसे मेंटल इलनेस कहा, लेकिन इस घर की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले ही साल इसी घर में एक और फैमिली रहने आई, लट्स फैमिली। 1975 में लट्स फैमिली ने ये घर खरीदा। जॉर्ज लट्स, उनकी पत्नी कैथी लट्स और 3 बच्चे। उन्हें मर्डर के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने सोचा घर बुरा नहीं होता, लोग होते हैं। उन्होंने घर में एंट्री की और जैसे शायद उस घर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। 3:15 AM, एक श्रापित समय। पहली ही रात जॉर्ज की आंख खुली, बिल्कुल 3:15 AM पर। उस वक्त उन्हें अचानक ठंड, पसीना और अजीब सी घुटन महसूस हुई। ये उनके साथ हर रोज होने लगा। जॉर्ज का शरीर जैसे अलार्म बन चुका था। बच्चे कहने लगे, हमें एक लड़की दिखती है, एक इमेजिनरी फ्रेंड जिसका नाम था जोडी। कैथी के मुताबिक बच्चे किसी से बात करते थे, खाली कमरे की तरफ देखते थे, हंसते थे, फिर अचानक चुप हो जाते थे। और एक दिन कैथी ने देखा जोडी की शक्ल बदल गई है। उसकी शक्ल एक सुअर जैसी शक्ल में और आंखें लाल आंखों में बदल गई हैं, जो उनके सामने खड़ी थी। कुछ दिनों बाद कैथी पर उस घर में रहने वाली आत्मा ने पूरी तरह कब्जा कर लिया। एक रात कैथी 90 साल की बूढ़ी औरत में बदल गई। एक और रात एक बेडरूम की खिड़की में राक्षसी आंखों वाले सुअर का चेहरा दिखाई दिया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, धीरे धीरे दीवारों से काला लिक्विड टपकना शुरू हो गया। दरवाजों का जोर से बंद होना, एक बहुत ही गंदी बदबू, जैसे कुछ सड़ रहा हो। कुछ वक्त बाद जॉर्ज का बिहेवियर भी बदलने लगा। गुस्सा, वायलेंस, बिना वजह चीखना। ये सब देखने के बाद रिपोर्ट्स के मुताबिक कैथी ने कहा, वो मेरे पति जैसे लगते ही नहीं थे। घर में अपनी आखिरी रात जॉर्ज ने बताया कि कैथी हवा में उड़ गईं और बिस्तर से फिसल गईं, जबकि जॉर्ज पूरी रात ऊपर के कमरों में बच्चों के बिस्तर के जोर से गिरने की आवाज, टिमटिमाती लाइटें और कमरे में मंडराती किसी अदृश्य शक्ति के कारण जागता रहा। अगले दिन बच्चे सदमे में जागे और कहने लगे कि वो हिलडुल नहीं सकते और अपने कमरे से बाहर नहीं निकल सकते। इन सब घटनाओं के बाद घर को शुद्ध करने के लिए एक प्रीस्ट बुलाया गया और जैसे ही प्रेयर शुरू हुई, एक जोरदार आवाज आई, गेट आउट। प्रीस्ट को लगा जैसे किसी ने उसके कान में चीखा हो।
पादरी को अपने चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। पादरी पर मक्खियों के झुंड ने हमला भी किया। बाद में प्रीस्ट को तेज बुखार हो गया, उसके हाथों पर छाले उभर आए और रात को डरावने सपने आने लगे। उसने कहा, उस घर में कुछ ऐसा है जो इंसान नहीं है और बहुत डरावना और खतरनाक है। भयभीत और थके हारे लट्स परिवार से अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। 14 जनवरी 1976 को वो 112 ओशन एवेन्यू पर अपना सारा सामान छोड़कर हमेशा के लिए वहां से चले गए। लट्स फैमिली रात के अंधेरे में सब छोड़कर भाग गई। कपड़े, सामान, यादें सब वहीं रह गया। जॉर्ज ने कहा, अगर हम इस घर में कुछ दिन और रुक जाते तो घर हम सबको मार देता। लोग कहते हैं लट्स फैमिली ने झूठ बोला, पब्लिसिटी के लिए स्टोरी बनाई, लेकिन सच ये है कि बाद के ओनर्स ने भी अजीब चीजें महसूस की। घर का एड्रेस चेंज किया गया। लोग आज भी रात में उस घर के पास रुकने से घबराते हैं। अगर इन सब घटनाओं को झूठ भी माना जाए तो कुछ सवाल जिनके जवाब किसी के पास नहीं है, जैसे रोनाल्ड ने अपने परिवार को क्यों मारा, जो भी उस घर में रहने गया उन सभी को एक जैसे अनुभव क्यों हुए, रात 3:15 बजे ही फैमिली मेंबर की नींद क्यों खुलती थी और एग्जैक्ट 28 डेज में ही या तो फैमिली घर छोड़कर भाग जाती थी या मारी जाती थी। और अगर ये सब सच था तो क्या वो चीज आज भी उस घर में मौजूद है? एमिटिविल हाउस पर मूवीज बनाई गईं, बुक्स भी लिखी गईं, जिनमें इस घर की खौफनाक सच्चाई दिखाई गई है। अब कुछ ऐसे सवालों पर नजर डालते हैं जिनके जवाब पुलिस, कोर्ट, साइंस और चर्च कोई भी नहीं दे पाया। सवाल 1, सब लोग सोए क्यों रहे? डीफियो मर्डर्स में सब विक्टिम्स अपने बेड्स पर मिले, सब पेट के बल। सबसे बड़ा सवाल, राइफल की आवाज के बावजूद कोई उठा क्यों नहीं? पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक कोई स्ट्रगल नहीं, कोई भागने की कोशिश नहीं, कोई चीख नहीं। क्या सब सेडेटेड थे? क्या सब गहरी नींद में थे? या फिर कुछ ऐसा था जो उनके दिमाग को रिएक्ट ही नहीं करने दे रहा था? सवाल 2, रोनाल्ड अकेला था या नहीं? रोनाल्ड डीफियो ने अपनी कहानी बार बार बदली। कभी बोला मैंने सब अकेला किया, कभी बोला मेरी बहन इन्वॉल्व थी, और कभी आवाजें मुझे कंट्रोल कर रही थी। कोर्ट ने उसे गिल्टी माना, लेकिन एक सवाल रह गया, अगर वो अकेला था तो बॉडीज का प्लेसमेंट इतना परफेक्ट कैसे था? एक्सपीरियंस्ड क्रिमिनल्स भी ऐसे क्लीन क्राइम सीन्स नहीं छोड़ते। सवाल 3, 3:15 AM ही क्यों? मर्डर्स का वक्त 3:15 AM, जॉर्ज लट्स का रोज उठना 3:15 AM, क्या ये रैंडम कोइंसिडेंस था? पैरानॉर्मल लॉर के मुताबिक 3 AM से 3:30 AM को मॉकिंग आवर माना जाता है। ये वक्त स्पिरिचुअल इम्बैलेंस से जोड़ा जाता है। साइंस के पास भी इसका कोई सॉलिड जवाब नहीं है। क्या उस घर ने भी यही एक वक्त चूज किया? सवाल 4, बच्चों ने सेम चीज क्यों देखी? 3 अलग अलग बच्चे, 3 अलग अलग पर्सनैलिटीज, लेकिन डिस्क्रिप्शन एक ही, पिग लाइक फेस, लाल चमकती आंखें, एक ही जगह वो सब दिखना। साइकोलॉजी कहता है कि इमेजिनरी फ्रेंड्स डिफर करते हैं, यहाँ डिटेल्स सेम थी। तो क्या बच्चे एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे थे या फिर कुछ और था जो उन सब के सामने आता था? सवाल 5, ग्रीन स्लाइम क्या था? घर की दीवारों से ग्रीन ब्लैक स्लाइम निकलना सिर्फ एक बार नहीं हुआ। कुछ साइंटिस्ट्स ने इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया। मोल्ड, मॉइस्चर, ओल्ड प्लम्बिंग के कारण ऐसा हो सकता है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक स्मेल नॉर्मल मोल्ड जैसी नहीं थी, टेक्सचर अलग था, सडन अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस थी। सवाल यह है कि क्या एक घर रिएक्ट कर सकता है? सवाल 6, प्रीस्ट पर इफेक्ट क्यों हुआ? अगर सब साइकोलॉजिकल था तो प्रीस्ट पर फिजिकल बर्न्स क्यों आए? चर्च के नोट्स में लिखा है फीवर, नाइटमेयर्स, ऑब्जेक्ट्स मूविंग। सवाल, अगर वो सिर्फ कहानी थी तो प्रीस्ट ने दोबारा वहां जाने से इनकार क्यों किया? सवाल 7, लट्स फैमिली 28 दिन ही क्यों टिकी? अगर होक्स था तो वो लोग एक दिन में भाग सकते थे, 1 साल भी रह सकते थे, पर एग्जैक्ट 28 दिन ही क्यों? इन्वेस्टिगेटर्स कहते हैं कि मोस्ट पोजेशन केसेस का पीक अराउंड 3 to 4 वीक्स तक होता है। ये कोइंसिडेंस है या किसी तरह का पैटर्न? सवाल 8, बाद के ओनर्स चुप क्यों रहे? पब्लिकली सबने कहा कुछ नहीं हुआ, मगर प्राइवेटली कोल्ड स्पॉट्स, पेट्स का अजीब बिहेवियर और दरवाजे खटखटाने की आवाज सबने सुनी। सवाल यह है कि अगर सब झूठ था तो एड्रेस नंबर चेंज क्यों किया गया? सवाल 9, क्या घर ने लोगों को बदला? रोनाल्ड वायलेंट हो गया, जॉर्ज एग्रेसिव हो गया, नॉर्मल लोग एबनॉर्मल हो गए। सवाल यह है कि क्या जगह भी इंसान के दिमाग को अफेक्ट कर सकती है?
साइंस मानता है एनवायरमेंटल साइकोलॉजी रियल होती है, पर इतनी एक्सट्रीम? सवाल 10, अगर सब झूठ था तो इतनी देर क्यों? 50 साल हो गए, कहानी आज भी जिंदा है। होक्स यूजुअली टाइम के साथ मर जाते हैं, मगर एमिटिविल नहीं मरा। सवाल क्यों? शायद एमिटिविल हॉन्टेड नहीं है, शायद वो जगह है जहां इंसान का दिमाग अपनी सबसे कमजोर हालत में होता है, और शायद कुछ जगह सिर्फ रहने के लिए नहीं होती। ओशन एवेन्यू 11-2 आज भी खड़ा है, शांत, नॉर्मल, पर सवाल अब भी जिंदा हैं। क्या आपके पास भी कोई ऐसी डरावनी या पुरानी घटना है जो आप दुनिया को बताना चाहते हैं? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे कवर करने की कोशिश करूंगा। ऐसी ही और अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज और डार्क हिस्ट्री के लिए हॉन्टेड हिस्ट्री फाइल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।